हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का वीडियो मैं लेकर आ गई हूँ उन न्यू मॉम्स के लिए जिनके बेबीज़ हो गए हैं 5 महीने के या फिर 6 महीने के। तो 5-6 महीने के बच्चों के साथ हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है, उनको जो माइलस्टोन जो उनको अभी वो लोग पार करने वाले हैं उस दौरान क्या क्या उनमें चेंजेस आएंगे। तो आइए उन बदलावों के बारे में बात करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो चेंज 5 महीने 6 महीने के बच्चों में आता है, वो अपने जो नेक को अभी तक बिल्कुल सँभाल नहीं पा रहे थे, उसको बहुत हद तक वो लोग सँभालना सीख जाते हैं। इधर-उधर आपका बेबीज़ का नेक अब नहीं जाता है, वो एक कंट्रोल करना सीख जाते हैं। जैसे अगर आप उनको पिलोज़ रख के थोड़ी देर बिठाएँगे तो वो थोड़ा कुछ सेकंड, कुछ मिनट्स तक वो अपने नेक को कंट्रोल करके बैठ जाते हैं। बट हमें ये बात भी ध्यान रखना है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा देर तक हमें नहीं बिठाना है। थोड़ी देर अगर बच्चा अनकम्फ़र्टेबल फ़ील कर रहा है बैठने में, तो आप उसको मत बिठाइएगा। लेकिन अगर आप बिठाते भी हैं, तो कुछ देर के लिए ही बिठाना है। ध्यान रखिए पिलोज़ के साथ, क्योंकि अभी वो बॉडी उसका सिर्फ़ नेक पे उसने कंट्रोल सीखा है, बॉडी अभी उतना कंट्रोल में नहीं है, तो इधर-उधर गिरने का बहुत चांसेस है। तो अपने साथ अपने प्रेजेंस में ही थोड़ा-थोड़ा कोशिश करिए बैठाने का। और अगर आप उनके फिंगर्स को पकड़ के थोड़ा-थोड़ा खड़ा करने की भी कोशिश करेंगे, तो देखेंगे कि वो अपने पैरों को ज़मीन पे बहुत अच्छे से स्टिक करते हैं। तो वो कोशिश करते हैं कि वो अपने पैरों के ग्रिपिंग को भी ज़मीन पे रखें। तो ये चेंजेस उनमें आते हैं। और अगर आप कभी भी कोई बात करेंगे उनसे, या फिर कोई भी कलरफुल वाली चीज़ें, या फिर कोई भी साउंड उनको कहीं से भी दिखेगा या सुनाई देगा, तो फटाफट से उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो सेंसेस बहुत अच्छे से ग्रो होती हैं। चीज़ों को सुनना, समझना, कलरफुल चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना, अजीबोगरीब साउंड्स पे रिएक्ट करना। अगर आप कुछ फ़नी कर रहे हैं, तो वो लोग हँसेंगे, गिगल्स करेंगे। तो चीज़ों को कम्युनिकेट करना वो सीखते हैं। जब आप उनसे बातें करेंगे, तो कुछ साउंड्स निकालेंगे, हाँ, दादा, पापा, गग्गा, इस टाइप के वो साउंड्स निकालेंगे। और आपके एक्शंस को देख के वो अपना रिएक्शन देते हैं। स्माइल करेंगे, कभी-कभी उनको कुछ अच्छा नहीं लगेगा तो रोना भी शुरू कर सकते हैं। और अगर आप बाहर लेके जाएँगे, तो चीज़ों को वो लोग ऑब्ज़र्व करते हैं, चीज़ों को बड़े ध्यान से देखते हैं कि क्या चीज़ें दिख रही हैं मेरे को। तो ऑब्ज़र्वेशंस उनके अंदर आती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स आते हैं, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद आता है अब ग्रिप करना। अब कोई भी अगर आप उनको फिंगर पकड़ाएँगे, तो ज़ोर से पकड़ लेते हैं। तो इसी तरह से अगर आस-पास में कोई टॉयज़ है या कुछ भी चीज़ है, तो वो उसको पकड़ेंगे ज़ोर से और पकड़ के वो सीधा अपने मुँह में। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि आस-पास की चीज़ें जो भी हों बिल्कुल क्लीन हो, उनके टॉयज़ भी हैं तो बिल्कुल क्लीन हो। ऐसी कोई भी चीज़ें आस-पास में ना रखें जिससे बच्चे को चोट लग सके, या बच्चे मुँह में जाए ले ले तो उसको किसी भी तरीके की परेशानी हो सके। तो हमेशा चीज़ों को साफ-सुथरा रखें और ध्यान रखना है कि पास में ऐसी कोई भी चीज़ ना हो जिससे बच्चा परेशानी में पड़ सके। तो हमेशा किसी बड़े को अक्सर आस-पास में ही रखें बच्चे के, उनको अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ें। और वो रोल ओवर, अब वो बेड पे रोल ओवर भी धीरे-धीरे करना स्टार्ट करेगा। यानी कि बेड पे छोड़ना अब खतरे से खाली बिल्कुल नहीं है। तो आपका बेबी इसीलिए बेटर रहेगा कि आप बच्चों को कुछ अच्छा-सा हेवी मैट ज़मीन पे बिछा के चारों तरफ से उसको पिलोज़ का एक बालकनी टाइप का क्रिएट कर दें, जिससे वो उसी के अंदर रोल ओवर करता रहे और खेलता रहे। ताकि बेड से गिरने की जो डर है वो आपको ना सताए। और बच्चा भी आपका बहुत अच्छे से, क्योंकि वो रोल ओवर करता है, तो उसकी जो मसल्स हैं, उसकी जो बॉडी है, वो स्ट्रेच होगी, वो इम्प्रूव करेगी। उस बेबी के लिए भी वो बहुत अच्छा है। वो अपने आप को खुद ही डेवलप कर रहा है और एन्जॉय भी कर रहा है। तो ये सब चीज़ें बच्चे करते हैं जो उनकी डेवलपमेंट का एक फ़ेज़ है, और उसको आप एन्जॉय करिए। उसके साथ वो मोमेंट को आप कहते हैं ना, जीना है आपको। तो उन चीज़ों को बच्चों को साथ देख के उनके साथ उनकी हेल्प करिए। धीरे-धीरे कोशिश करिए कि 6 महीने का बेबी, 5-6 महीने का बेबी आपका हो गया है, तो उसको थोड़ी-थोड़ी देर आप टमी टाइम भी दें। यानी कि टमी टाइम का मतलब होता है कि बच्चों को आपको उनके पेट के सहारे लिटाना है, ऐसे उल्टा होके। और जब आप उसको उल्टा करेंगे, तो वो अपने नेक से ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करेगा। इससे क्या होगा, उसका जो गर्दन है वो उसको और अच्छे से स्टेबल कर पाएगा। मसल्स को ऐसे ऊपर करेगा तो एक उसके मसल्स की एक्सरसाइज होगी, और वो अपने आप पूरे बॉडी का ही मसल्स को बहुत अच्छे से डेवलप करने में वो हेल्प करेगा। तो थोड़ी देर ही सही, अगर बच्चा अनकम्फर्टेबल हो तो ज़्यादा देर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ी-थोड़ी देर आप करेंगे तो ये बच्चे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उनके मसल्स को इम्प्रूव होने में ये बहुत हेल्प करता है। तो टमी टाइम भी बच्चों को ज़रूर दें।
जैसा कि मैंने बताया कि बच्चे रोल ओवर करना स्टार्ट करेंगे तो उनको आसपास में पिलोज़ रखें। बेड पे अगर आप हैं, बच्चा बेड पे है तो आप वहाँ पे ज़रूर रहें, और अगर आप कहीं कुछ काम में बिज़ी हैं तो बच्चे को नीचे आराम से लिटा के वहाँ पे चारों तरफ से कवर कर दें ताकि वो बच्चा गिरे ना। चीज़ों को क्लीन रखें, मुँह में ले तो, ताकि कुछ जर्म्स या इस टाइप की चीज़ें वो ना अंदर उसकी तबीयत भी ख़राब ना हो। और चोकिंग की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, कहीं बच्चे ने कुछ उठा के मुँह में डाले, तो ये सब चीज़ें भी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी अगर और कोई आपका सवाल है जो मैं मिस कर रही हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं आपको आंसर देने की कोशिश ज़रूर करूँगी। और आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो अपने 5 से 6 महीने के बच्चों के साथ ये चेंजेस को देखते हुए आप उनके साथ एंजॉय करिए, और हमें कुछ 1-2 बातों का ध्यान और रखना है। अगर ये 2 से 3 चीज़ें अगर आपके बच्चे में नहीं है, जैसे 5-6 महीने के बेबी हो गए हैं आपके और अभी भी वो साउंड्स पे रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर चीज़ों को जब आप उनसे बात कर रहे हैं तो वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर ग्रिप नहीं कर रहे हैं, कोई भी चीज़ों को अच्छे से पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो आपको फिर एक बारी डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि जनरली 5-6 महीने तक आते-आते बच्चों में ये सब चीज़ें आ जाती हैं, और अगर आपका बच्चा नेक को भी नहीं अच्छे से सपोर्ट कर पा रहा, अभी उसका अभी नेक है इधर-उधर अभी होता रह रहा है, अच्छे से वो नहीं कंट्रोल कर पा रहा है, तब भी आपको डॉक्टर के पास एक बार ज़रूर जाके दिखाना चाहिए। देखिए, ऐसा भी नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कभी-कभी कुछ-कुछ चीज़ें बच्चे थोड़े लेट करते हैं, बट ये एक सेफ़र साइड रहेगा कि आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, दिखा लें। तो अच्छे से अपने बच्चों के साथ एंजॉय करिए, उनका ध्यान रखिए और साथ-साथ अपना भी ध्यान रखिए। कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग, टेक केयर, बाय।